मंगलमय मंगल करन पीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं मूलोए सवसाहुणम्। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के पहले अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक अपन ने अनंत भगवान के स्वरूप को समझा, सिद्ध भगवान का स्वरूप, वो अपनी चर्चा चल रही है। आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप। सामान्य स्वरूप के अंतर्गत तीनों का स्वरूप जो सामान्य एक जैसा है, उसकी बात यहाँ चल रही है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, वहां बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अपना स्वभाव तो ज्ञान दर्शनाधिक है, और मेरे ज्ञान में कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं, तो न किसी कोई इष्ट लग रहा न अनिष्ट लग रहा, तो फिर कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए सुख दुख भी नहीं मानते। तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। कल तक अपनी इतनी चर्चा हुई, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। मान लिया मुनिराज किसी कमरे में बैठे, है ना, और वहां अंधेरा है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि लाइट जला दो, उन्हें प्रयोजन ही नहीं ना कुछ भी। ज्ञान ध्यान तब वो रखता अपने में ही, बाहर की किसी वस्तु से प्रयोजन ही नहीं। लाइट जल रही हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइट बंद कर दो, दरवाजा खुला है हवा आ रही है तो धूप आ रही है तो नहीं बोलेंगे दरवाजा खोल दो बंद कर दो, गर्मी हो तो नहीं बोलेंगे खोल दो। क्यों? क्यों? एक बात तो ये कि उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, दूसरी बात ये प्रति समय आनंद की धारा चल रही है, उन्हें बाह्य वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं रहा। तीसरी बात ये है कि कुछ भी बाह्य कार्य में प्रारंभ होने में हिंसा ही होती है। दरवाजा खोलो तो हिंसा, बंद करो तो हिंसा, लाइट खोलो हिंसा, बंद करो हिंसा, और वे तो अहिंसा महाव्रत के धारी हो गए हैं। करते नहीं की भाषा है, अरे हम तो मुनि हैं तो नहीं करें, ऐसा नहीं, उनको भाव ही नहीं होते, आरंभ परिग्रह के भाव ही नहीं है। क्यों नहीं है भाव? क्योंकि जिन भावों से ये कार्यक्रम होते थे वे भाव ही खत्म हो गए। न अनंतानुबंधी है, न अप्रत्याख्यान है या प्रत्याख्यान है, परिणाम ही मौजूद नहीं है, तो हो परिणाम मौजूद नहीं है तो होते नहीं है, तो वैसी क्रियाएं भी नहीं होती, वैसे शब्द भी नहीं होते कि तुम ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ये कर दो कि वो नहीं कर दो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो
ठीक है। तो ये इसमें अनेक चीजें यहाँ पर गर्भित हैं कि उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। कैसे हैं? जगत से उदासीन, जगत से उदासीन है, उन्हें बाहर से कुछ लेना ही देना नहीं है। जो अपना प्रयोजन था वो सद चुका है। क्या बोला? जो अपना प्रयोजन है वो सद चुका है। क्या प्रयोजन था अपना? स्वभाव की प्राप्ति और अतीन्द्रिय आनंद। स्वरूप की प्राप्ति भी हो गई और आनंद भी प्रकट हो गया। इसलिए बाहर जगत से कैसे हैं? उदासीन। ऐसा। अब सुनो, अब बात आ रही है। अब क्या बात आ रही है? तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। तथा मंद राग से, देखो इसको कहते हैं मंद राग। अब ये भी समझने की बात है। अनंतानुबंधी मंद कषाय, वो क्या मंद है? वो तो अनंतानुबंधी है, अनंत संसार में रुलाने वाली। 4 चौकड़ी कषाय थी और 4 में से 3 का अभाव हो गया, एक अकेली संजुलन बची। अब ये है कषाय मंद। तो उस मंद कषाय, 3 का अभाव हुआ है और एक अभी स्टैंड है। तो उस मंद कषाय के उदय में शुभोपयोग भी होता है। उस शुभोपयोग में क्या होता है? शुभोपयोग में बोलो। ये ग्रंथ आदि की रचना, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं? उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। देखो गजब की बात। जैसे कोई बच्चा होता है ना, मान लीजिए सीए के एग्जाम दे रहा है, पीएमटी की तैयारी कर रहा है ना? तो उसका खेलना भी पढ़ाई के लिए, खाना पीना भी पढ़ाई के लिए, घूमना फिरना भी पढ़ाई के लिए। उठेगा, मम्मी मैं एक साइकिल से राउंड लगा के आ रहा हूँ। क्यों लगा के आ रहे? अरे थोड़ा मन भारी भारी हो गया, आता हूं बस एक चक्कर लगा के। कैसे कैसे शाम में होता है? उनको बोलो कि आज छोले भटूरे बना लें, नहीं 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 नहीं, फिर मुझे नींद आएगी, तो सिंपल ही बनाओ। देखो, भोजन संबंधी भी विषयों का अनुराग एक विद्यार्थी को ही कम हो जाता है। ये तो मुनि दशा है। एग्जाम्पल में तो पढ़ते पढ़ते चित्त थक गया है तो ला घूमे आए। यहाँ पर चित्त थका नहीं है, यहाँ तो आनंद बरस रहा था। फिर भी अब मंद कषाय का उदय है, संजुलन कषाय का उदय है। तो कौन से काम होते हैं संजुलन के उदय में? वो कार्यक्रम होते हैं जो उनकी शुद्धोपयोग की वृद्धि में निमित्त बने। शुद्धोपयोग से दूर कर दें, ऐसे कार्यक्रम नहीं होते। उस दिन जो मैंने एग्जाम्पल से बात की थी ना, वो मुझे बहुत अपील करता है। कोई एग्जाम्पल ऐसे ही बन जाता है। क्या? कि उस जो दूध में मलाई पड़ी थी, यदि आप उसको अग्नि पे रख दोगे तो वो जितनी मलाई आई थी ना, सब खत्म हो जाए। बोले तुम प्राकृतिक एग्जाम्पल है। ऐसे ही कषायों की तीव्रता में जितनी विशुद्धि बनती है ना, सब खत्म हो जाती। कषाय की तीव्रता कैसे काम करते हैं वे? शुद्धोपयोग में निमित्त बने।
तो वो दूध को कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में। बार बार फ्रिज में रखेंगे, मोटी मलाई पड़ेगी, जल्दी से फेर लेंगे कि मक्खन निकल जाएगा। ऐसे काम करते हैं, दृष्टांत से समझना। तीव्र कषाय के कार्य नहीं करते, वो तो शुद्धोपयोग से दूर कर देंगे। अब जो लगा लेना सब आज कल और क्या कल परसों जो कुछ भी, मुनिराज के ये काम ही नहीं होते। आरंभ परिग्रह के महाव्रती हुए, महाव्रती, पाप परिणाम के अयोग्य हो गए, अयोग्य। जो काम निचली भूमिका का है वो ऊंची भूमिका में भी काम नहीं होते। और अगर ऊंची भूमिका बाहर में रखी है और कार्यक्रम निचले हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये निचली भूमिका के हैं। भाव कहां से लाएंगे? देखो चौथे गुण स्थान में पूरा तूफान है। जो अप्रत्यख्यान जाती है ना, वो भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अपूर्व कार्य हुआ है, अपूर्व कार्य। अनंत 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 काल में इतना काल बीत गया, जो काम अभी तक नहीं हुआ था, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ है। अपने को परमात्मा स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ का, विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, वो काम हुआ है। मतलब ध्रुव का लक्ष्य बन गया है और किसी संयोग शरीर कर्म कषाय का पक्ष छूट गया है। इतना बड़ा काम अंदर में हुआ है, एकदम क्लियर कट दिखती है बात है। जैसे आप किसी को ऐसा बोलो कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा काम किया करो, तो वो तुरंत सफाई देना अगर, तो समझ लेना इसकी दिल्ली बहुत दूर है। नहीं वो तो हमने ऐसे, वो तो हमने ऐसे। अरे कितने, तुम्हारा कितना महाभाग्य है कि कोई तुमको सत्य मार्ग बता रहा है। कोई तुम्हें अपने दोष पता नहीं, कोई तुमको तुम्हारे दोष बता रहा है, तो दोष जान के तुरंत छोड़ दो। अरे मुझे मेरा दोष पता चल गया। सम्यक दृष्टि जीव को दोष बताए उनके गुरु आदि तो तुरंत स्वीकार करके उसके अभाव की विधि बनाते हैं। ये पहचान है बहुत बड़ी। और यहाँ दोष बताओ तो वे लड़ने झगड़ने तैयार होते हैं। लड़े लड़े झगड़े नहीं, अगर पक्ष भी करे, नहीं वो तो ऐसे हो गया था, नहीं वो तो ऐसे हो गया था, तो समझ लो इसको कषायों का पक्ष है। ये संसार का सुभट है। क्या बोला? इसको किसका पक्ष है? सो सम्यक दृष्टि जीव को बाहर में यदि कदाचित कुछ न दिखे तो इतना बड़ा काम हुआ है कि ये इसको किसी कषाय का पक्ष नहीं है, दोषों का पक्ष नहीं है, निर्दोष गायक स्वीकार किया है और परिणति भी निर्दोष चाहता है। क्या कहा? इतनी बड़ी बात है। ये अब ये सम्यक दृष्टि अब संसार में रहने लायक नहीं बचा। सम्यक दृष्टि की ये कहानी है। अभी अप्रत्यख्यान में रोटी दुकान मकान ये सारे कार्यक्रम अप्रत्यख्यान के काम है, और प्रत्याख्यान में वो थोड़े कम होते हैं तो अणुव्रती हो जाता है। लेकिन वहां पर भी कमाना खाना आदि आदि चल रहा है। लेकिन निचली निचली प्रतिमाओं में वीतरागता की वृद्धि के अंश बढ़ते हैं, तो पंचम गुण स्थान के भी आखिरी 2-3 प्रतिमाओं में एलक छुल्लक आदि हो जाता है। वो महिला हो तो आरिका हो जाती है, गृह त्यागी हो जाते हैं वे भी। अब जो गृह त्यागी हो गया उसको घर के भाव होंगे। इतने साइंस है, ये साइंस से समझो। जैसे किसी चीज में से, कोई खनिज में से आयरन रिमूव हो गया तो आयरन का पॉजिटिव रिजल्ट देगा? है ही नहीं, रिजल्ट कैसे देगा? आपको मलेरिया हुआ और मलेरिया पूरा खत्म हो गया, अब ब्लड टेस्ट कराओगे
तो मलेरिया निकलेगा, और होएगा तो निकलेगा। ऐसे ही जहां अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय नहीं है, तो जब कषाय नहीं है तो वो वाली प्रवृत्ति कैसे होएगी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उसको ही इस भाषा में बोला जाता है कि वे करते नहीं। ये चरणान योग की भाषा शैली है। चरणान योग ऐसे ही बात करता है कि वे करते नहीं। द्रव्यान योग कहेगा होते नहीं, होते ही नहीं, कषाय है ही नहीं, होंगी कैसे? और कषाय हो रही हैं, वैसे क्रिया कार्यक्रम दिख रहे हैं, तो समझना कषाय मौजूद है। कषाय मौजूद है तो समझना गुणस्थान नहीं है। क्या कहा? और सुनो, कृत कारित अनुमोदना पूरी मन वचन का है, पूरी 9 कोटि से त्याग होता है। जो करते नहीं है वे कराते भी नहीं है, जो करते नहीं है ना वे कराते भी नहीं है। अब सुनो ध्यान से कि अनुमोदना का बराबर का पाप क्यों है? अनुमोदना का बराबर का पुण्य क्यों है? बराबर का फल क्यों लगता है? साइंस इसके पीछे कि जिसको भाव है, किसी को भाव है, दान देने का भाव है किसी को, और जेब जेब में से नोट निकाले और गुल्लक में डाल दिए, यह लिखा दिए, तो वो तो क्रिया ऐसे भी नहीं थी आत्मा की, वो भाव का फल लग रहा है उसको। और जो देख रहा वो भी कह रहा है वो कितना अच्छा परिणाम है, ऐसा दान मैं भी करूं। तो भाव, उसको भी भाव हो गया उसी कोटि का। तो फल तो भावों का लगता है, क्रिया का तो वैसे ही फल नहीं लगता। तो भाव सेम हो जाने से उसका बंध सेम हो गया, क्योंकि बंध का संबंध तो भावों से है, क्रिया से है ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? फिर राजा श्रेयांश वे आहार दान करा रहे थे, और वहां पे वो 4 जीव, बंदर आदि, वे देख रहे, और उन्होंने अनुमोदना की, ओ हम यदि मनुष्य होते हम भी ऐसा आहार देते। देखो धन्य है ये जो मुनि भगवान को आहार कर रहे हैं। तो वो ऐसा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे राजा श्रेयांश? नहीं, उनके तो भाव चल रहे थे। आत्मा देखो, शरीर नहीं, उनके तो भाव चल रहे थे, और जैसे भाव उनके चल रहे थे वैसे ही भाव उनके, उन 4 जीवों के चल रहे थे। तो फल कैसा मिल गया? एक जैसा। ऐसे ही पाप में लगा लो, ठीक है ठीक है, इनका ऐसे ही होना चाहिए। सही हुआ सही हुआ, तो उसने तो किया और तुमने अनुमोदना की, दोनों के भाव सेम हो गए। तो उसने करा था, तुमने करा नहीं था, तो भी बंद एक जैसा हो। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। तो मुनिराज, मुनिराज खाने कमाने करने धरने के अनुमोदना भी नहीं करते। कैसे हैं वे मुनिराज? यदि कुछ कहेंगे, मंद कषाय का इधर मुनिराज को उदय होना चाहिए। क्या बोले? मुनिराज को संजुलन कषाय का उदय होना चाहिए। देखो कैसी चीजें मिलती हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं। कैसे अनेक कारण बन रहे हैं? इधर कोई शिष्य हो, कोई साधर्मी हो, कोई श्रावक हो, वो आके बैठा है ना, उसको भाव चल रहा है कि मुनिराज का कोई उपदेश मिल जाए, तो मिल जाने से नहीं मिलता, तेरा उस जाति का पुण्य का उदय चाहिए, तब तो इतनी महान वाणी सुनने मिलेगी। बिना पुण्य के उदय के वाणी भी सुनने नहीं मिलती है। और ये मैंने भी एकदम प्रत्यक्ष देखा है, मेरे अनुभव से देखा। तो इधर पुण्य का उदय चाहिए,
ठीक है। और इधर उसी काल में मुनिराज को उस जाति का उदय चाहिए, तब उपदेश हो। इसका उदय और उनका भी उदय, तब उपदेश संभव है। और उपदेश देंगे तो क्या देंगे? क्यों बेटा, कहाँ रहते हो, कितने मोड़ा मोड़ी हैं, क्या कमाते धमाते हो? अगर ये प्रश्न हो गए तो समझ लेना, यदि सम्यक दृष्टि भी होंगे तो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले होंगे, भावलिंगी नहीं होंगे। और यदि तत्व ज्ञान से रहे थे तो वह पहले ही होएगा। क्यों? क्यों? कैसे हैं उनके वचन? भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत झरे। क्या ऐसे वचन होते हैं उनके? कैसे? अरे हे भव्य, तू जीवराज है। जो भ्रम है ना, भ्रम रोग हर, वो शावक को, उस जीव को भ्रम हो रखा है कि मैं शरीर हूं और मैं पर से दुखी हूं, तो उसके भ्रम को दूर करने के वचन कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहते। यदि तुम्हें सुखी होना है तो तुम सामान्य को अंगीकार करो। प्रवचन सार जी, त्रिणानिक सूचक चूली का। क्या? हे प्रभु, हम सुखी होना चाहते हैं। तुम सुखी होना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। ये श्रमण संस्कृति है, यहाँ मेहनत श्रम किया जाता है। श्रम, कौन सा श्रम? ज्ञान का श्रम, शरीर का श्रम नहीं। ज्ञान से श्रम किया जाता है। सो मुनिराज को यदि शुभोपयोग भी हो तो कैसे कुंद कुंदाचार्य देव को शुभोपयोग में भाव आए रमेशार जी आदि की रचना करने का? और अमृतचंद आचार्य देव ने तो कितना स्पष्ट कहा है। क्या कह रहे हैं? कि मैं इस ग्रंथ की टीका क्यों कर रहा हूं? कि मेरी परिणति में परम विशुद्धि हो। ये ग्रंथ पढ़ूंगा, कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है, एकत्व विभक्त बताऊंगा, मैं बार बार वो गाथाओं को पढ़ूंगा, मेरे भाव होंगे, तो मुझे बार बार निशुद्धात्मा का बहुमान आएगा। इसलिए इस ग्रंथ की टीका कर रहा हूं। धरसेन आचार्य देव को विकल्प आया। किसमें विकल्प आया? शुभ भाव में। जब शुभोपयोग होता है तो ऐसा विकल्प आया कि अब सबकी जो ज्ञान की शक्ति हीन हो रही है, तो अब काम लिखा पढ़ी में होना चाहिए, अब बरबल नहीं चाहिए। देखो अपन लिखते नहीं है ना, लिखा पढ़ी का जमाना कहाँ से आ गया था? धरसेन आचार्य देव के समय पे आ गया था। नहीं, हम तो सुनते हैं, लिखते नहीं। तुम बड़े अकलंक निकलंक हो, लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो अभी ऐसा ज्ञान नहीं है जो याद रह जाए। जब याद धारणा में ही नहीं होगा तो रिकॉलिंग कैसे होगी, आमनाय कैसे होगी उसकी, जब चीज धारणा में ही नहीं है तो? बोलो। जब बातें धारणा में ही नहीं होती तो उसकी आमनाय कैसे करोगे, अनुप्रेक्षा कैसे करोगे? ऐसा। तो उनको भाव आया, तो उन आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी को, तो ये शुभोपयोग में कौन से काम होंगे? ये वाले काम होते हैं। कौन से काम? कौन से काम? उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं। शुद्धोपयोग के साधन कौन है? देव, शास्त्र, गुरु, शास्त्रों का पठन पाठन। और सुनो गजब की बात, कोई बोलेगा आहार चर्या भी तो करते, क्या वो भी शुभोपयोग है? वो भी शुभोपयोग है? कि हाँ, वो भी शुभोपयोग।
सुनो क्यों, कि उनकी आहारचर्या भी शुद्धोपयोग के लिए है। क्या बोला? जब शरीर में दिक्कतें बढ़ती हैं और उपयोग इधर जाता है ना, तो भैया इसको दो, जो शांत बैठे और अपन अपना काम करो। इसलिए आहारचर्या होती है। क्या बोला? आहारचर्या क्यों होती है? पाप भाप विषय भोग के लिए नहीं, चलो भैया खाएं पिए मजे करें। काय के लिए? कि शरीर में दिक्कतें आ रही हैं, अब भूख प्यास की बाधा हो रही है और उपयोग उधर जाता है, तो अपने उपयोग को बचाते हैं। तो भैया तुम खा लो पी लो, रहो शांति से, हमें हमारा काम करने दो। तो उनका आहार विहार निहार सब कुछ शुद्धोपयोग के लिए, हर बात शुद्धोपयोग के लिए। चक्रवर्ती के घर मुनिराज का पड़गाहन हुआ, तो चक्रवर्ती की पत्नी चक्रवर्ती को के हाथ में आहार रख रही मुनिराज के लिए। मुनिराज, वो चक्रवर्ती मुनिराज को दे रहे और मुनिराज शरीर को दे रहे। क्या बोला? चक्रवर्ती की पत्नी कौर बना के किसको दे रही? चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती किसको दे रहे? मुनिराज को। और मुनिराज क्या कर रहे? खुद खा रहे। नहीं, वे किसको दे रहे? शरीर को। खुद नहीं खा रहे, खाते ही नहीं। बोलो आप, गजब की बात। खाते ही नहीं, ज्ञान के घे बन रहे हैं बस। इसलिए इसलिए उस आहार में नमक कम है। पागल है बिल्कुल। मिर्ची डाल दी। कड़वी तोरई, कड़वी तोरई का आहार हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता। सो विचार करो कि मुनि दशा क्या चीज है। ये मुनिराज चलता फिरता मोक्ष मार्ग है। अगर ये मुनिराज की बीच की दशा नहीं हो तो अपन को पता ही नहीं चले कि मोक्ष मार्ग है क्या चीज। कैसी आनंद की धारा है कि जिनको बाहर में परमाणु मात्र से कोई कनेक्शन नहीं, सारा डिटैचमेंट हो गया, कोई अटैचमेंट नहीं। ये है मुनि दशा। कदाचित राग उत्पन्न हो तो यदि कुछ कहना सुनना भी हो तो एक शुद्धात्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा आप विचार करो, दृष्टांत तो थोड़ा अच्छा सा नहीं है समझने के लिए। लड़की जब पहली बार ससुराल होके आती है ना, तो लौट के आती है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। तो अब वो क्या बातें करती है मायके में आके? वही 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 वही, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, मम्मी ऐसा कह रही थी, वो ऐसा, वही वही बात है। तो जिनको इतना प्रचुर आनंद हुआ है तो वे क्या बातें करेंगे? जो दुख के कारण है उनकी बात है। तुम भैया घर बनाओ, हमसे वो ले लो भभूति, तुम्हें बेटा हो, तो ये सुख के कारण है। ये तो पहले ही नक्की करके आए, फिर घर गृहस्थी क्यों छोड़ी थी? इसलिए गृहस्थी छूट जाती है, गृहस्थ पना नहीं छूटता। यहाँ पे बात चल रही है जो विरागी होकर, जो गृहस्थ पना छोड़कर शुद्धोपयोग मुनि धर्म है। आप टैली करना इन सब चीजों को, आपको इतनी महिमा आएगी कि मुनि दशा कैसी अलौकिक दशा है। छोटी, बहुत छोटी मोटी बात नहीं है ये मुनिराज परमाणु मात्र मेरा नहीं, जिस ज्ञान ने निर्णय किया है परमाणु मात्र मेरा नहीं, बाहर में दिख रहे हैं परमाणु मात्र नहीं। पीछी कमंडल
वो तो शुद्धि और अहिंसा का उपकरण है, उपकरण है, वो परिग्रह नहीं है, उसको उपकरण कहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे होते हैं मुनिराज। अब जो इतना झोला झंगा जे वो बर्तन भाड़े, गाड़ियां चल रही हैं दो दो तीन तीन, ये कैसे बात बन सकती है? ऐसा विचार करना है ना। क्यों विचार करना? मुनिराज का सही स्वरूप हमारे ज्ञान में आए, और हम भूल कर भी किसी अन्य की अनुमोदना नहीं हो। आपने अनुमोदना की तो पूरा पाप लगेगा, सीधा सीधा तो ग्रहित मिथ्यात को ही पाप लग जाएगा पहले तो जिसको ग्रहित मिथ्यात चल रहा है वो अग्रहित तोड़ नहीं सकता। अभी तो देवसा गुरु के स्वरूप में ही शंका चल रही है, निशंकता कहाँ से आएगी? नहीं ये ठीक है, वो तो ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा नहीं। एक बात, सबसे पहले सत्य स्वरूप पता चले, तभी तो उनकी महिमा आएगी। नंबर दो, अपना स्वरूप भाषित हो। और नंबर तीन, चूंकि हमने अनुमोदना नहीं की किसी अलग की, तो हम भी बनेंगे तो सच्चे ही मुनि बनेंगे। तुम भी बन जाओगे द्रव्यलिंगी, जो भावना भाई है ना वो भी है, ठीक है चलता है तो तुम्हें भी चलेगा ऐसे ही पर। और फिर क्या होएगा? आकुलता बनी रहेगी, भार में नग्नता आ जाएगी, मुनि दशा आ जाएगी, निराकुल हो नहीं पाओगे, फिर रहना हैरान परेशान। समझ में आ रही है बात? जैसे गुरुदेव श्री के बारे में ऐसा वाक्य आता है ना, कि उन्होंने किसी ने तो बोला था कि वस्त्रधारी भी मुनि हो सकते। बात ये चल रही थी कि शुद्धोपयोग का संबंध शरीर से है ही नहीं, और शुद्धोपयोग का संबंध कपड़ों से भी नहीं, वो तो आत्मा की परिणति है। तो वस्त्र रहे तो क्या है, ऐसी बात आ गई थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वस्त्रधारी है उसको, वो वस्त्र रख के तीन कषाय का अभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वस्त्र रख के? कि तुम्हारा उपयोग उतना निर्भर कहाँ से होएगा? अब कपड़े पहने हैं, फिर अब ये कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर दूसरे कपड़े चाहिए, फिर किसी से कहनी पड़ेगी, फिर इसमें सब मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे, तो अहिंसा महाव्रत पलेगा कहाँ से? इसलिए पहले महाव्रत होता है, बाद में शुद्धोपयोग होता है। क्या कहा? पांचवें गुण स्थान में महाव्रत आता है पहले, बाद में शुद्धोपयोग होता है। अच्छा, पहले शुद्धोपयोग हो जाए, तीन कषाय का अभाव पहले ही हो जाए, तो फिर कपड़े उतारने की जरूरत ही कहाँ? फिर तो काम तो हमारा हो ही गया। पॉइंट पकड़ में आया? फिर नग्नता की जरूरत कहाँ पड़ी, जब काम तो हो ही चुका। तो इस बात की गुरुदेव श्री ने अनुमोदना कर दी थी। उसका फल ये हुआ कि श्वेतांबर मत में जन्मे, और फिर मुंह पे पट्टी लगाई। लेकिन बहुत कोई भव्य जीव थे, तो अंदर अंदर चैन नहीं पड़ रही थी, कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है। और योग्यता बहुत अच्छी थी तो समय सार जी मिल गया, भूषण प्रकाशक जी मिल गया, स्वाध्याय करी, दो टूक हो गए, इसी मार्ग को खोज रहा था। अब चैन नहीं पड़ रही। अब लोग कह रहे हैं कि आप मुंह पे पट्टी बांधे रहो, समय सार पढ़ते रहो, क्या समस्या है? हम सुनेंगे। तो ऐसा छल छल करने वाला सम्यक दृष्टि बनेगा, कि दिखावा कुछ और अंदर कुछ और। मैं ये काम कर नहीं सकता। कल्पना तो करो, उनके बारे में कुछ 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 तो कहते हैं, लिख क्यों कहते हैं? सच्चा ज्ञान नहीं है ना। जहां भी सच्चा ज्ञान नहीं है वहां झंझट है, क्लेश है। अब एक इस पॉइंट पे विचार करो, इधर तो पूरा श्वेतांबर मत पूरा उनको धमका रहा है, रहोगे कैसे, रोटी नहीं देंगे, रहोगे कैसे, चले जाओ,
हम तो रोटी नहीं देंगे। और दिगंबरों को खबर नहीं कि ऐसे कोई जीव इधर कन्वर्ट हो रहा है। तो इतना अटूट श्रद्धान क्या कह रहे, इस देह को यदि रहना होगा तो इसकी रोटी की भी व्यवस्था हो जाएगी, मुझे क्या, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। बोलो। और आ गए सब, उनके भाई ने बोला फिर समाज कुछ करे नहीं करे, मैं आपका ध्यान रखूंगा। 6 महीने छाछ रोटी खाई, 6 महीने। तब धीरे धीरे दिगंबरों को पता लगा, तो दिगंबर भी कोई ऐसे मान गए क्या? उधर श्वेतांबर मत में तूफान, इधर यहाँ पे दिगंबरों में तूफान। कोई एक नया आ गया, अपना धर्म बताने लगे जी, तो शुभ भाव कोई ये कहने लगे, शुभ भाव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, 50वां झंझट अभी भी चलता है दोनों साइड में। क्या से बात आ गई है सारी, कि उस शुद्धोपयोग के बाह्य साधन में हैं, उनमें ही अनुराग करते हैं, उससे बाहर अनुराग नहीं करते। भाषा करते कि और 3 कषाय के अभाव में होता ही नहीं, कषाय नहीं ना, होगा कैसे ऐसा। अब सुनो गजब की बात, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। अब देखो ये वाली बात तो टोडरमल जी ने पहले ही लिखी ना, गुरुदेव के आने से पहले। अब लोग ऐसे पढ़ते थे, और हम तो स्वाध्याय करते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि राग भाव को हे करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है। ये भी तो कह ही रहे हैं ना, वस्तु का स्वरूप ही है ना। भगवान ने आश्रव को बंध का ही कारण कहा ना। देखो, आश्रव कैसे हैं, तो कहेंगे दुक्कार घनेरे। सुनना, आश्रव क्या है, बंध के कारण। तो ये कोड की भाषा में बोलते रहो, और ये बोलो कि सुनो, तुमको जो शुभ भाव हो रहा है ना, ये बंध का कारण है। तो जमीन सरक जा, बात तो वही तो कही गई है हिंदी में, जो पद्य में पढ़ रहे थे वही गद्य में कहा है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा बोलते रहो, आ शब्द दुक्कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्भय रे, कोई समस्या नहीं। आशा बंध के कारण है, कोई समस्या नहीं। सुनो, जो तुम पूजा पाठ के भाव होते ना तुमको, ये बंध के कारण है। तो इसमें क्या बात हो गई, लो इसको ही बंध का कारण कहेंगे तो अब हम करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। उस वो जो शुभ भाव उत्पन्न होता है, जो एक नए से, एक एंगल से शुद्धोपयोग का साधक कह रहे हैं, उसी शुभ भाव को हे जानते हैं। तो साधक भी है और हे भी है। साधक भी कह रहे हो और हे भी कह रहे हो। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि नीचे गिरने के लिए न गिर जाएं तो साधक है, उसी में रुके रहेंगे तो बाधक बन जाएंगे। क्या करेंगे उसको, उसको क्या जानते हैं, हे। उसका अभाव के लिए शुद्ध उपयोग करेंगे वापस, उसका अभाव चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते। देखो, बाजार से केला खरीद के लाते हैं तो छिलका ही देख के लाते हैं, छिलका ही तो देख के लाते हैं बाजार से लाते जब। अगर छिलका ही गड़बड़ है तो फिर माल तो गड़बड़ ही होगा हर हालत में। समझ आ रही बात। और छिलका देख के ला रहे, छिलका, और उसी समय है कि घर में आके है, उसी देख रहे हैं छिलका को। क्यों? क्योंकि वो माल की सुरक्षा कर रहा है। हमारा प्रयोजन छिलके से नहीं है, छिलके कोई देख रहे हैं,
छिलके कोई चेक कर रहे हैं और छिलके से ही प्रयोजन नहीं है। बोलो नहीं करते। माल थोड़ी, छिलका खोल के थोड़ी माल देखते हैं। भैया छिलका हटाओ तब हम केला देखेंगे, तब खरीदेंगे कि तुम जाओ यहाँ से। छिलके कोई देखेंगे और छिलका ही है उसी समय, उसी समय। ऐसा नहीं जब खाएंगे तब हे करेंगे, उसी समय है। ये खाया थोड़ी जाएगा। ऐसा साधक भी हो गया और ये भी हो गया। ऐसा ठीक है। परंतु हाँ, मैं तब से मुझे चल रहा कि गुरुदेव श्री का ये क्यों आया था, अनुमोदना की थी। ये पॉइंट चल रहा था उस समय। अनुमोदना का ये फल हो गया था कि श्वेतांबर मत में जन्मे और इतने तूफान हुए। इसलिए खुद सच्चे मुनि नहीं बन पाए। हम क्यों मुनि का स्वरूप समझ रहे हैं? सच्चा स्वरूप पता चले, उनकी पूरी महिमा आए, सच्चे की अनुमोदना हो, और हम जब मुनि बने तो हम भी सच्चे ही बने। ऐसे नहीं बनने कि कोई और ही मुनि बन जाए द्रव्यलिंगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा मेरे हित की बात है, मेरा मामला है, पर्सनल मामला है। ये इसलिए गुरुदेव श्री याद आए थे कि एक इतनी सी अनुमोदना की थी, उसका इतना बड़ा फल मिला और इतना तूफान हुआ। वो सरल नहीं था, बहुत स्ट्रगल हुआ था। कोई जरूरी नहीं है हर जीव ऐसे ही भव्य हो। और गणित मिथ्यात्व का उस मत में पोषण करके 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 और फिर क्या हो, गणित मिथ्यात्व का पोषण होके अब चिरकाल तक पोषे चिर दर्शन मोह, चिरकाल तक रुल जाए। हर जीव ऐसा नहीं होता। ऐसा परंतु उस राह को हे जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, इसका मतलब तीव्र कषाय कौन है यहाँ पे? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीव्र कषाय हैं। क्या बोला? जो महाव्रत नहीं होने दे रही, जो सकल चारित्र नहीं होने दे रही। सकल चारित्र नहीं होएगा तो यथाख्यात भी नहीं हो पा रहा। तो वे तीन कषाय कैसी हैं? तीव्र कषाय। और ये तो अनंतानुबंधी की मंद लेश्या को मंद कषाय कहने तैयार। अंतरंग में कितना लोभ बैठा रहे और क्रोध नहीं हो तो कहेंगे मंद कषाय। अनंतानुबंधी जाति का लोभ तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है? वो तो दिखता नहीं। अभी एक जगह पढ़ने मिला कि क्रोध, मान, माया, नहीं, क्रोध, मान और लोभ ये तो किन्हीं प्रवृत्तियों से दिख जाते हैं। शरीर की किसी प्रवृत्ति से क्रोध तो दिख जाएगा, मान भी दिख जाएगा। ऐसे वचन बोले घमंड वाले पता चल जाएगी, है ना। लोभ भी पता चल जाएगा, लोभ भी पता चल जाएगा। अरे वो माँ इतने की बिकती, यहाँ पे इतने की बिकती और ऐसे वैसा। अरे अब ये तो कभी काम आ जाएगा। कभी 10 साल से काम नहीं आई चीज और किसी को दे नहीं पाए तो पता चल जाएगा कितना लोभी है। लेकिन मायाचारी तो गुरु को भी नहीं पता चलती। तो कह रहे हैं ये तीन दोष मिट, इन तीन दोषों को मिटाने का उपदेश तो गुरु भी दे सकते हैं, लेकिन मायाचारी जीव को तो गुरु भी नहीं समझ पाते। ऐसा लिखा वहां पर। क्यों नहीं समझ पाते? कि ये बोलेगा तो मीठा मीठा और अंदर में करता रहेगा कुचुर कुचुर। बड़े मुझे ही कहते रहते हैं, क्लास में मुझे ही टोक देते,
मुझे ही बताते रहते। हरी बात समझना, कुछ काम के लिए बोलो तो हाँ जी करता रहेगा और अंतरंग में नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे दोष को मिटाने में तो गुरु भी समर्थ नहीं है, ऐसा पढ़ने मिला एक जगह। यहाँ पे क्या बात चल रही है, चेक करो थोड़ा ऊपर नीचे वापस। मंद राग के उदय में शुभोपयोग होता है। मंद राग के उदय मतलब संजिलन को यहाँ मंद कह रहे हैं। और तीव्र कषाय का अभाव होने से मतलब 3 कषाय वो तीव्र कषाय हैं। किस अपेक्षा से, जो महाव्रती नहीं होने दे रहे, जो सकल चारित्र नहीं होने दे रहे, तो वो तीव्र कषाय हो गई ना। तो ये भ्रम दूर करना कि अगर अनंत अनुबंधी में ही लेशा मंद हो जाए तो मंद कषाय कहने लग जाते। ठीक है, ऐसा। अभी देखो तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। करेंगे कैसे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की बातें भी कैसे करेंगे? हिंसा का उपदेश कैसे देंगे? तुम बेटा शादी कर लो, मुनिराज 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, हमसे ले जाओ जादू मंत्र, अगले 15 दिन में रिश्ता आ जाएगा। तुम कुशील के पोषक हो। यहाँ तो पंचम गुण स्थान का स्वरूप पढ़ोगे ना जब, वहीं पर अनुमति त्याग प्रतिमा है। वे अब घर में आरंभ मतलब वीतरागता के अंश पंचम गुण स्थान में इतने बढ़ गए कि अब तो ये मुनि दशा अंगीकार करने वाला है। तो परिवार में, घर में किसी की अनुमति नहीं करता। कोई बच्चे बोले हम ये व्यापार कर लें क्या पिताजी, तो वे कुछ नहीं बोलते। क्यों? तुमने व्यापार की अनुमोदना की तो जितन वो तो बैठेगा दुकान पे, उसको जो लगे सो लगे, नहीं लगे सो नहीं लगे, तुम्हें जरूर लगेगा। उनकी लड़की है, उसकी भी शादी नहीं, उनका लड़का है, मिलवा दो दोनों को, फालतू फोकट। और फिर पता क्या बोलेंगे, ऐसा तो कोई कोई की कराए ही नहीं, मतलब ऐसा तो कोई संसार में रहे ही नहीं, हम ही रहेंगे संसार में। कभी नहीं कर, जिससे प्रयोजन नहीं उस चीज की कभी अनुमोदना नहीं। अरे हम खुद ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, तो हम अब ब्रह्म की बातें क्यों करेंगे, तो क्यों अनुमोदना करेंगे? तो तुम्हारा अब ब्रह्म क्या काम का है फिर तुम्हारा? सो हम खुद ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, तो हमारा ब्रह्मचर्य किस काम का है? जब तुम्हारे ज्ञान में अब ब्रह्म की महिमा बसी है तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य है ही नहीं। क्या बोला? हमने निवृत्ति ले ली, हमने तो व्यापार धंधा छोड़ दिया। तो धंधा छोड़ के क्या तुम धंधे की तो अनुमोदना करते हो? तो तुमने काय की निवृत्ति ले ली? तो फिजिकली हो गई और परिणाम से पूरा सब कुछ बैठा है, फिजिकल नहीं हो रहा बस। पॉइंट पकड़ में आया? और फिजिकल का यहाँ पाप ही नहीं लगता, ना पाप न पुण्य न धर्म। फिजिकल से न पाप होता, न पुण्य होता, न धर्म होता। परिणामों से पाप, परिणामों से पुण्य, परिणामों से धर्म। परिणाम 24 घंटे मलिन रहे। ये तो पीला कहाँ गए रे? हरी बात ख्याल में, ये बहुत गजब की बात है। अभी आदरणीय भाई साहब ने बहुत चर्चा की इस बात पे, ब्रह्मचर्य के लिए। तुम ब्रह्मचर्य लेके और मोबाइल में रहते हो, क्या कहा? कभी नहीं। नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हमारा कौन ब्रह्मचर्य का नियम? अरे प्रभु, नियम नहीं है, तुम्हारे लक्ष्य तो है ना ऊंचे। लक्ष्य है कि नहीं जीवन में ऊंचे? सिद्धत्व के लक्ष्य है कि नहीं, पर्याय में सिद्धत्व प्रकट हो?
मोबाइल के बिना आज कोई बच नहीं पा रहा, तो मोबाइल से कितना प्रयोजनभूत काम करो अपना। कोई से बातचीत करनी है बातचीत कर लो, स्वाध्याय करनी है स्वाध्याय कर लो। अब फालतू टाइम पास क्यों? इसलिए अपने को, अपने दोषों को चेक करना और परिणति से वे दोष दूर हो, ऐसा उपाय सदा रखना। सदा, जैसे नहीं छूट पा रहा, 1 घंटे का नियम लो, 1 घंटे छुएंगे नहीं, अरे 15 मिनट का ले लो, उसमें सफलता मिलेगी, आधा घंटा कर ले लो, उसमें सफलता मिलेगी, 1 घंटे का ले लो। सचमुच में ऐसा पता नहीं क्या ये डिवाइस आ गई, टाइम किलिंग डिवाइस, इतनी हैरानी होती है। कल एक शोक सभा थी, मेरे सगे चाचा जी के बेटे, वो एक्सपायर हुए, शोक सभा चल रही है, वो मोबाइल, अरे हद हो गई। और फिर वो उनके घर जब मिलने गए, तो वहां पर मान लिया 10 लोग बैठे, तो 8 के हाथ में मोबाइल, और बात चल रही है सब पे मोबाइल, अरे हद ही हो गई एकदम। देखो मैं उनका थोड़ा सा वाक्य सुनाती हूँ। ग्वालियर ही के ही थे वे, और उनका बहुत दिनों से ऐसा भाव चल रहा था, पूर्व से ही दया दान में सब बहुत, व्यवहार धर्म में बहुत आगे ही रहते थे वो बहुत, और संपन्नता भी बहुत अधिक थी, अच्छे बहुत संपन्न भी थे, और भाव भी बहुत ऊंचे थे, है ना। तो उनका उनका भाव हुआ नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र पे विधान कराने का, और पूरे शुद्ध भोजन की पूरी टोटल व्यवस्था, मतलब घर में पहले से ही पूरा प्रोग्राम चल रहा, गेहूं मसाले धुलने वुलने सब शुद्ध, तेल घी सब, तो वो सारा वहां गया। और उनके विधान में ब्रह्मचारी भाई लोग, ब्रह्मचारी बहनें, सोनागिर से कुछ लोग, वो सब लोग, उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, है ना। मेरे को भी जाना था, बीच में थोड़ा स्वास्थ्य, 8 तारीख का मेरा भी रिजर्वेशन था। 7 तारीख को, 6 तारीख से 15 तारीख, 10 दिन का इंद्रध्वज विधान रचाया था उन्होंने। 2 दिन विधान किया, 6 को और 7 को, या 5 को, 6 को, 6 और 7, और 7 की रात को तबीयत खराब हुई, और कुछ नहीं, सिर्फ खांसी आई थी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे एक्सपायर, सिद्ध क्षेत्र में। और ऐसे भाव, फिर विद्वानों से सब चर्चा हुई, अब क्या करें अब क्या करें, तो सबका ये समाधान आया कि आपने संकल्पित हुए थे वे, और संकल्प लेके विधान की करा था उन्होंने, तो आप विधान पूरा करो। विधान पूरा किया गया, थोड़ा जल्दी में किया गया, उपदेश तो ये मिले थे कि उसी उत्साह से करो, लेकिन विधान पूरा किया। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बोलो ऐसा कोई संयोग बनता है कि घर में किसी का देह विलय हो और आपको विधान करने की का मौका लगा हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देह वियोग हुआ और विधान चल रहा है घर, वहां पे, सो भी सिद्ध क्षेत्र, और फटाफट ऐसे ही 4 बजे एक्सपायर हुए, तो 4:30 बजे के अंदर अंदर में पूरी अंत्येष्टि हो गई, फटाफट। क्यों? सभी वही मौजूद थे, ना किसी को बुलाना, किसी का इंतजार करना, ना कुछ ना कुछ, पूरा घर परिवार रिश्तेदार सब, बच्चों के, बहुओं के, मायके वायके सब, पूरे ही लोग वहीं थे, और विद्वानों के बीच में, ब्रह्मचारी भाई बहनों के बीच में ये घटना घटित हुई। और उपदेश, आगम के अनुकूल उपदेश ये था कि वे लोग कोई सामग्री को छुएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन सुन सकते हैं, और घर में ये घटना हुई और सब विधान कर रहे हैं, तो कैसे संयोग बने?
चलो ठीक है, समय पूरा हुआ, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक सदा ढूंढो। बोले द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय श्री कृष्ण।